आज की वीडियो को टाइम एंड वर्क में समय और कार्य से एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा 2022 के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क जिन लोगों को अगर ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें हमसे ये पूछा गया है, वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है MDHE/WR। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है MDHE/WR। इसे हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं और MDHE ये मेरा 2 रहेगा। ठीक है, 2 काम तो सेम रहेगा। ये हम लोग मान ले पहले प्रकार के व्यक्ति रहेंगे और ये हमारे क्या रहेंगे, सेकंड प्रकार के व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, काम सेम है, पहले प्रकार के ये व्यक्ति लोग करेंगे और ये सेकंड प्रकार के लोग करेंगे। ठीक है, यम का मतलब क्या है, मैन मीन्स आदमी को शो करेगा, डी का मतलब डे यानी दिन को शो करेगा, एच आवर्स मीन्स घंटा को शो करेगा, ई जो एफिशिएंसी मीन्स कार्य करने की क्षमता को शो करेगा, डब्ल्यू किसको शो करेगा, वर्क मीन्स कार्य को शो करेगा, रेंट यानी कि आर किसको शो करेगा, रेंट को शो करेगा मीन्स किराए को शो करेगा। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू दी रहेगी उसे लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे ये 14 आदमी यानी यम का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया है ना, बाकी सारी वैल्यू नहीं दी गई तो हम इनको छोड़ देंगे। अब ये देखिए सेकंड प्रकार से, यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ये सेकंड प्रकार की यानी यहाँ से मेरा सेकंड प्रकार का है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें रखकर। देखिए यहाँ से कितना दिया गया है, 14 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, ये लोग 15 दिन में कर रहे हैं, बाकी कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, 21 आदमी हम लोग मान ले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। कार्य दोनों के सेम है, इसलिए यहाँ से ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो पूरा वहां पे डीपली आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को बस सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 3 पच्चे 15, तो x बराबर कितना आ गया, ये 10। कितने दिन में करेंगे ये लोग, 10 दिन में करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, सेम पीछे वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। MDHE/WR उसी फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या दी गई, कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग, कोई कार्य 6 दिन में कर रहे हैं। अगर वही काम क्या किया जाए, 7 आदमियों से कराया जाए उसी काम का, लेकिन काम क्या हो, आधा हो, काम क्या हो, आधा हो, तो कितना समय लेंगे। फार्मूला मैंने आपको पीछे यही बताया कि MDHE/WR है ना। W किसको शो करेगा, वर्क मीन्स कार्य को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगा, ये 35 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। हम लोग मान ले x दिन में पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो इसका ये आधा हिस्सा मतलब क्या, आधा कराना है। अगर हम लोग मान लीजिए 2 काम कर रहे हैं तो कितना कराना है, आधा तो कराना है, इसका आधा हिस्सा कराना है। तो हम लोग ये कार्य कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, नहीं डब्ल्यू कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा। यानी जो भी काम कर रहे हैं इसका ये क्या करे, आधा हिस्सा कर रहे हैं। क्लियर है। अगर आप इसे 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए करने के यहाँ से कैलकुलेशन करिए, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कटेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 3, तो x बराबर कितना आ गया, ये 15 दिन आ गया।
x बराबर कितना आ गया, ये 15 दिन। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कॉलेज छात्रावास में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रावधान है। मतलब कुछ खाने पीने की चीजें हैं, अगर इतने लड़कों को खिलाया जाए तो कितने दिन तक चलेगा वो राशन, 25 दिनों तक चलेगा। क्लियर है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन तक और रहेंगे। यानी जो राशन अब बचा है, अगर कुछ लड़के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए तो जो राशन बचा हुआ अब वो कितने दिन तक चलेगा, 21 दिन तक चलेगा। क्लियर है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि और आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वैसे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। अगर मैं मान लो ये कोई छात्रावास है, इसमें कितने लड़के, 350 लड़के हैं। कितने लड़के इसमें, 350 बॉयज है। क्लियर है, 350 बॉयज। इसके अंदर जो भी खाने पीने की चीजें है, अगर इनको खिलाया जाए तो ये लोग कितने दिन तक खाएंगे, 25 दिन तक खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे ये लोग, 25 दिन तक खाएंगे। इतना क्लियर है। अब ये कह दिया गया है कि 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक तो ये लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, 10 दिन बाद इसमें से कुछ बॉय क्या हो गए, दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। तो 10 दिन तक ये लोग कुछ खाए पिए होंगे, नहीं खाए पिए होंगे, कुछ राशन ये लोग क्या किए होंगे, खाए पिए होंगे। तो ये जो राशन शेष बचा है 10 दिनों के बाद, कुछ बॉय जो दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, तो ये जो राशन है अब ये 21 दिन तक चल रहा है। ये राशन कितने दिन तक ये चल रहा है, ये 21 दिन तक। कब चल रहा है, जब इसमें से कुछ लड़के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। हम लोग मान लें कितने लड़के दूसरे हॉस्टल में चले गए, x लड़के चले गए। तो टोटल में से क्या करेंगे, x घटा देंगे, यानी x लड़के हम लोग मान लें दूसरे हॉस्टल में ये लोग चले गए। क्लियर है। अब देखिए यहां से करना क्या, अगर एक बात और देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कुछ लड़के जो दूसरे हॉस्टल में नहीं जाते, अगर मैं इन्हीं को खिलाता, 10 दिन तक तो खा चुके ये लोग इतना राशन, अगर मैं इन्हीं को खिलाता तो ये लोग कितने दिन तक और खाते, 25 दिन का प्रावधान है। और कितने दिन तक ये लोग खाते, जो शेष राशन है 15 दिन तक ये लोग खाते। खाते कि नहीं खाते, ये लोग 15 दिन तक खाते अगर इन्हीं को खिलाया जाए। अब देखिए कार्य तो बराबर है, अगर इनको खिलाए तो ये लोग 15 दिन तक खाएंगे, इनको खिलाए तो ये लोग 21 दिन तक खाएंगे। तो आपको करना है कि सॉल्व करके क्या करना, आपको x का मान पता करना है। तो यहां से हम लोग करते क्या, जो पीछे फार्मूला मैंने बताया MDH, उसी की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतने बॉय हैं तो आप यहां से लिख लीजिए 350, कितने दिन तक ये लोग खाएंगे, 15 दिन तक खाएंगे। यहां से कार्य बराबर है दोनों के, तो मैंने यहां से बराबर कर लिया। अब यहां से कितना दिया गया, कितने लड़के हैं, 350 माइनस x, या तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट टोटल x ही मान सकते हैं। ठीक है, वो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये लोग कितने दिन तक खाएंगे, ये लोग 21 दिन तक खाएंगे। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको बस समझाने के लिए किया। एग्जाम में आप क्या करेंगे, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है। 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पच्चे 35, 7 त्रिका 21, 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये 5 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर दूंगा तो कितना ये मिलेगा, 250 मिलेगा। और इधर कितना हो जाएगा, 350 माइनस x। क्लियर है इतना। x को अगर इधर ट्रांसफर करो तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर आके इसमें से घट जाएगा, तो जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 100। कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित करना चाहिए, 100 लड़कों को स्थानांतरित करना चाहिए, ताकि जो शेष राशन है अब वो कितने दिन तक चलेगा, 21 दिन तक चलेगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, व्यक्ति ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की क्या है, आधी है। बी की जो इफिशियंसी है वो ए की क्या है, आधी है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर सकते हैं, इसमें ये पूछा गया। आधा कार्य कराना है, दोनों से कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाए, जो ए है 1/5 भाग कितने दिन में करा, ये 3 दिन में। इसका मतलब ये कि एक काम ये कितने दिन में करा, ये 3 दिन में करा। एक काम कितने दिन में करा, ये 3 दिन में काम करा। तो टोटल कार्य को कितने भागों में डिवाइड किया, इसने 5 भागों में। तो पांचों भाग को करने के लिए क्या करिए, इसमें गुणा कर दिए, 5 3 15।
अगर टोटल काम मैं ए से कराऊं तो कितने दिन में करेगा ये? 15 दिन में करेगा। क्लियर है? अगर ए से मैं टोटल कार्य कराऊं तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। पहली लाइन क्लियर है? अब सेकंड लाइन में चलते हैं। जबकि बी की जो दक्षता है वो ए की आधी है। आप यहां पे लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और ये ए। जो बी की इफिशियंसी है, मीन्स कार्य करने की क्षमता, बी की जो इफिशियंसी है वो ए की क्या है? आधी है। अगर हम लोग मान लें कि जो ए 2 काम कर रहा है तो बी की इफिशियंसी क्या? ए की आधी है, तो इसका ये आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखिए करना है कि ए किसी कार्य को इतने दिन में कर रहा है, क्लियर है कि नहीं? 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है। जबकि ए की इफिशियंसी कितना है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अगर टोटल कार्य पता करना हो तो इफिशियंसी से जो दिन दिया गया इसमें गुणा कर लेंगे, 15 दूना 30, तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 30, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 30। इसका क्या करेंगे आप? डे में गुणा करेंगे। इफिशियंसी का डे में आप क्या करेंगे? मल्टीपल कर लेंगे, तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अब ये कह दिया गया है कि क्या करें, ये ए और बी एक साथ कार्य करें, लेकिन कार्य क्या कराना आपको? आधा कार्य कराना है। आधा का मतलब कितना हो जाएगा? ये 15 काम हो जाएगा। 15 काम हो जाएगा। अगर दोनों को देखा जाए, दोनों के कार्य में मिला दूं तो ये एक दिन में 1 काम कर रहा है और ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। करना कितना है? 15। तो इससे क्या करिए आप? डिवाइड कर दिए। इस वाले से क्या करिए आप? डिवाइड कर दिए। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? ये 5 बार में। यानी दोनों मिलकर आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 दिन में समाप्त करेंगे। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया सीजीएल में। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है, यानी कोई कार्य है ए कितने दिन में कर सकता है? 25 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। 4 दिनों के बाद बी ने काम क्या किया? छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो सबसे पहले करिए कि आप यहां से ए किसी कार्य को इतने दिन में करा, बी किसी कार्य को इतने दिन में करा। आप चाहे तो लिखना तो लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, 25 दिन और ये कितने दिन में? 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, वो ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, यानी आप देखकर, जैसे आप इसका देखकर एलसीएम बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा, आपको ऐसे ट्रिक मैंने वहां पे बता रखी है। ठीक है, अब देखिए करना है कि इसके बाद हम लोग करते हैं कि इससे डिवाइड करते हैं तो 4 बार में कटेगा, इससे डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कटेगा? ये 5 बार में। यानी ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे देखिए 2 स्टेप होते हैं सॉल्व करने, यानी 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। क्लियर है? अगर दोनों के कार्य मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही है? 9। कितने दिन तक साथ साथ किए ये लोग? 4 दिन तक। तो 4 एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 36 काम। क्लियर? 9 चौको 36। तो जो बचा कितना? ये 64। जो बचा कि नहीं, शेष कार्य कितना बचा? 64 कार्य बचा। अब इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो जो शेष कार्य है, शेष कार्य क्या कर रहा है? ए जारी कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? हमसे पूछा कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। जो शेष कार्य को कौन कर रहा है? ये ए कर रहा है। एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। 16 दिन। 16 दिन यहां लग गया और 4 दिन पहले लग गया, तो टोटल कुल कितना टाइम लग गया? टोटल कितना टाइम लग गया? ये 20 दिन का टाइम लग गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। कार्य टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ? 20 दिन में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया। उन्हें क्रमशः 1080 रुपया और 1440 रुपये का भुगतान किया गया। यानी पी जो इतना रुपया पा रहा है, क्यू को इतना रुपया मिला। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उन्हें एक साथ पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? ये हमसे पूछा गया। पी अकेले जो उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है,
तो क्यू अकेले उसी कार्य को दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसमें हमसे ये पूछा गया। एक साथ कितने दिन में करेंगे, उन्हें एक साथ पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट नोट में लिखवाया था। मैंने आपको वहां पे एक पॉइंट नोट में लिखवाया था, जो पैसे डिवाइड होते हैं, जो पैसे डिवाइड होते हैं वो उनके क्या होते हैं, इफिशियंसी के आधार पर डिवाइड होते हैं। जो पैसे डिवाइड होते हैं वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर डिवाइड होते हैं। क्लियर है? पी और क्यू, यानी ये जो पैसे डिवाइड हुए होंगे वो उनकी कार्य क्षमता के आधार पर डिवाइड होंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या करूं, रेशियो लगा दूं, तो मुझे उनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी, मींस कार्य करने की क्षमता पता चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पैसे डिवाइड हुए हैं ये इफिशियंसी के आधार पर ही डिवाइड हुए हैं। तो इन दोनों के बीच हम लोग करते कि इफिशियंसी रेशियो लगा देते हैं। इफिशियंसी पता करने के लिए हम लोग दोनों के बीच में रेशियो लगाते हैं। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, तो ये 12 नवा 108 हो जाएगा और ये 12 पर है 144, फिर कट रहा है ना, ये 12 नवा 108 हो जाएगा और ये 12 पर है 144, तो ये 3 से कटेगा तो 3 से काट दे, 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 चौक को 12, यानी ये क्या पता चल गया, पी और क्यू की इफिशियंसी मींस कार्य करने की क्षमता पता चल गई। क्लियर है इतना? अब देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए पी जो है पूरे कार्य को 20 दिन में कर रहा है, पी जो है किस पूरे कार्य को 20 दिन में कर रहा है, जबकि पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में 6 काम करेगा, तो कितना दिन में ये कर रहा है, टोटल कार्य 20 दिन में। तो टोटल कार्य पता करने के लिए करना है कि आपको जो दिन है इफिशियंसी में लाके गुणा कर दीजिए। जब लाके गुणा करेंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, टोटल कार्य कितना हो गया 60। अब ये टोटल कार्य क्या कराना है आपको, दोनों से कराना, उन्हें एक साथ करना हो तो पूरा कार्य कितने दिन में, यानी टोटल कार्य अब दोनों से करवाना। अगर दोनों के कार्य मिलाया जाए तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करें, और करना कितना है, इतना। तो 7 से क्या करें, अब डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 56 और बचा कितना, 4। 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। कितने दिन का टाइम लगेगा, 8 सही 4/7 दिन। डी ऑप्शन इसका मैच करा है ना, बेहद ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, जिसके बाद बी को सी से क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। जो बी के स्थान पे क्या कर दिया, सी को ला दिया गया। तो जो शेष काम है ए और सी करें, यानी बी के स्थान पे तो सी आ गया, तो अब जो शेष काम ए और सी ने कितने दिन में कर रही है, 4 दिनों में पूरा किया। तो सी अकेले उसी कार्य को 50% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो पहली लाइन में दी गई इसको हम लोग लिखते हैं ए बी। आप चाहे तो यहाँ पे 12 लिखिए और यहाँ पे 18 लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप यहीं पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 6। तो 6 से किसी को काटिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो एलसीएम पता चल जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 36। यानी जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। क्लियर है? अब इससे डिवाइड करेंगे तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना, 2 काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? अब ये कह दिया गया है कि वो दोनों क्या करें, 4 दिनों तक साथ साथ कार्य किए। अगर दोनों के मैं कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना, 5 काम कर रहे हैं। तो 4 दिनों में कितना करेंगे, 5 चौक को 20। तो टोटल काम में से क्या करिए, 20 काम घटा लेंगे, तो ये बचा कितना, 16 काम। क्लियर है? अब इसके बाद हुआ क्या, जो बी है, बी को किससे बदल दिया गया, बी को हटाकर इसके स्थान पे सी ला दिया गया। तो ए और सी ने क्या किया, जो शेष कार्य उसको 4 दिन में पूरा कर दिया। शेष कार्य तो यही है, जो शेष कार्य ए और सी कितने दिन में कर दे रही है, 4 दिनों में कर दे रहे हैं। अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा, 4 चौको 16, ये पता चल जाएगा कि ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। जिसमें से ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो सी ने कितना काम किया होगा, 1 काम किया होगा। यानी सी की इफिशियंसी मुझे पता चल गई,
क्लियर है? अगर सी की इफिशियंसी पता चल गई तो कहा क्या, सी अकेले उसी कार्य को 50% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल कार्य का आधा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18। अब ये आधा काम कराना है, 50% काम करवाना है, किससे करवाना है, सी से। और सी एक दिन में कितना काम करा, एक काम करा। अगर आप एक से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 18। यानी आप बता सकते हैं कि जो सी है, शेष कार्य सॉरी सी जो है 50% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ये देखिए पहले का जिक्र कहा गया, ठीक है, 2 दिन पहले काम क्या किया, छोड़ दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में बाद में लोग छोड़ते थे, यहाँ पे पहले छोड़ा गया। इसको भी हम लोग 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में पूरा, इसमें हमसे ये पूछा गया। तो आप यहाँ पे लिखिए ए बी, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8, लिख सकते हैं 12, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले रहे हैं। देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, किसी को काटिए 4 दूना 8, 2 का लाग इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, ये 12 दूना 24, यानी टोटल वर्क आपको कितना पता चल गया, 24 है। अब करना है कि इससे डिवाइड करेंगे तो ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और इससे डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, यानी ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई। क्लियर है? अगर मैं मान लो ये कोई कार्य है, ठीक है, ये कोई कार्य है, यहां से ये कार्य का प्रारंभ है और यहाँ पे ये कार्य का क्या है, अंत है। क्लियर है? अब इसमें ये कह दिया गया है कि ए और बी यानी क्या करें, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते करते आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला है उससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने कार्य क्या किया, छोड़ दिया। ए ने कार्य क्या किया, छोड़ दिया। तो ये जो कार्य इसको किसने किया होगा, इसको किसने किया होगा, बी ने किया होगा। क्लियर है? जो ये वाला 2 दिन का कार्य इससे किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 2 दिन में ये कितना काम किया होगा, ये बी जो है 2 दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा। तो टोटल काम में से क्या करेंगे, 4 काम घटा लेंगे तो ये बचा कितना, 20 दिन। क्लियर है? 20 दिन। अब ये जो कार्य है, जो 20 कार्य आया, ये कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक का कार्य है। और इसको कौन कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करें। अगर दोनों के कार्य में जोड़ दो तो कितना करिए, 5 काम करना, कितना 20, तो 5 चौक को 20, कितना दिन लगेगा, 4 दिन तो यहाँ लग जाएगा, 4 दिन का समय यहाँ पे लगेगा और 2 दिन का यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल टाइम 6 दिन में समाप्त हुआ। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें, ठीक है। टोटल टाइम कितने दिन में समाप्त हुआ, 6 डेज में समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं। अकेले पहले पंक्चर ने टायर को 45 मिनट में समतल कर दिया होता और दूसरे पंक्चर ने 90 मिनट में कर देता। यदि हवा स्थिर दर से बहती बाहर निकलती हो, यदि हवा स्थिर दर से बाहर निकलती हो तो दोनों पंक्चरों को एक साथ टायर को सपाट बनाने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन ये लैंग्वेज देखिए कैसे कर दिए। सीधा सा क्वेश्चन ये है, अगर मैं मान लो ए और बी, मान लो 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए किसी कार्य को 45 मिनट में कर सकता है, ए किसी कार्य को 45 मिनट में कर सकता है, बी उसी कार्य को 90 मिनट में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने मिनट में करेंगे, इसमें हमसे ये पूछा। यही क्वेश्चन है, लेकिन इनकी लैंग्वेज देखिए काफी घुमा फिरा के दी गई है। तो हम लोग करते क्या, पहला पंक्चर उसे ए मान ले रहे हैं, ए और बी। आप चाहे तो 45 मिनट लिखिए, 90 मिनट लिखिए, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले रहे हैं। देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या वाला एलसीएम आ जाएगा, यानी 90। यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 90 आ गया। क्लियर है? एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे तो 45 गुना 90 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में, 90 एक कम 90। यानी ए क्या कर रहा है, 1 मिनट में 2 पंचर बना रहा है, जो बी है 1 मिनट में क्या कर रहा है, 1 पंचर बना रहा है। ये इनकी इफिशियंसी है। तो कहा कि दोनों पंचर एक साथ मिलकर टायर को सपाट कितना समय लेंगे। अगर दोनों को मिला दूं
तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, ये 3 पंक्चर बनाएंगे। 1 मिनट में कितना पंक्चर बनाएंगे ये लोग, 3 पंक्चर बनाएंगे। बनाना कितना है, 90। तो इससे क्या करें, आप इसमें डिवाइड कर दिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। कितना समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले काम का 60% पूरा कितने समय में करेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। वैसे चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 68, 26 दिया 68, और ये कितना हो जाएगा 68 9 सॉरी 26 दिया 88, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। और B प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, B प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग, 48 दिनों में कर रहे हैं। सी और AC कितने कर रहे हैं, A प्लस सी। यहां से करेंगे तो ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, ये लोग कितने दिन में कर रहे हैं, ये 30 दिन में। अब करना क्या, आपको इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। जब इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इसका अंश वाला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 80, 30 और ये 48। सबसे पहले इसमें देखिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काट नहीं रही है। कोई ऐसी दो संख्या पकड़िए और बड़ा से बड़ा नंबर चेक करिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। देखिए 10 से ये भी कटा, 10 से ये भी कटा, किसी को काटिए। अगर 10 से काटूंगा तो ये 3 बार में कटेगा। इसका ला के गुणा करेंगे तो 8 तरीका 24 हो गया, यानी 240, और ये बचा कितना 48। अब देखिए करने की ये जो छोटी संख्या ये बड़ी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा क्या, तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे चेक कर लेते हैं, कैसे काट रहा है ये पूरा पूरा चेक कर लेते हैं। देखिए 12 से यही है ना, ये पूरा पूरा काट दे रहा है। देखिए 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी, ये 24 से काट दे, 24 से कम 24 हो जाएगा, 24 दूना 48। ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दिया कि नहीं काट दिया, तो वही मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 240, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 240। क्लियर है। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करते हैं। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में, 3 बार में कटेगा। और 3 का लाके इसमें गुणा कर देंगे जो बट्टे वाले फॉर्म में दिए, तो 3 तरीका 9, यानी ए भी उस कार्य को इतने दिन में समाप्त करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। क्लियर है। अब करना है कि इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, और इन सभी को भी जोड़ लिए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको और इसको 18, 18 4 कितना हो जाएगा, ये 22। कितना मिलेगा, ये 22। और इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 बार a मिलेगा, 2 बार b मिलेगा, 2 बार c। तो 2 मैंने क्या कर दिया, सभी में से कॉमन ले लिया। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ गई, 11 आ गई। क्लियर है। अब टोटल कार्य का क्या करना है, ए अकेले काम का 60% पूरा कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य का 60% भाग किससे कराया जाए, ए से कराया। तो सबसे पहले ये पता करें कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तीनों मिलकर तो 11 काम कर रहे हैं, और हमसे पूछा कि ए का पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी और सी इन दोनों का मान अगर रख दिया है तो मुझे ए का मान पता चल जाएगा। बी सी कितना काम कर रही है, 5 काम कर रही है। क्लियर है। कितना काम कर रही है, 5 काम। 5 इधर जाके घट जाएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यानी ए कितना काम कर रहा है, ये 6 काम कर रहा है। और कराना कितना, इसका 60%। 60% का मतलब कितना हम लोग बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं। तो इसका क्या करिए, आप 3/5 कर लीजिए, 3/5। और जो ये कितने दिन एक इतना काम कराना है और एक दिन में ये कितना काम करा, 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे तो ये 30 मिलेगा। 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा। 0 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, तो बचा कितना, ये 24 दिन। अगर ए से टोटल कार्य का 60% भाग कराया जाए तो कितने दिन में करेगा, ये 24 दिन में ये करेगा। क्लियर है। वैसे ये लाइन आप बचा सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये इतना लिख दिया। ठीक है, ये आप चाहे तो बचा सकते, ये सब कुछ आप माइंड में भी लिख सकते थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहां से लिख लीजिए, 4 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो 4 मैन प्लस कितनी 5 वुमन कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 15 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। बराबर कर लीजिए वही काम, जबकि वही काम इनसे कराया जाए तो 9 मैन प्लस कितने 6 वुमन कितने दिन में करेंगे, ये लोग 10 दिन में करेंगे। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग करते क्या, मैन और वुमेन की हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी पता कर ले रहे हैं। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो ये कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, और इसका गुणा इसमें कर लूंगा तो ये 60 मैन हो गया। इधर कितने, सॉरी ये 90 मैन हो गए। इधर ये 60 मैन और इधर 90, तो ये जाके इधर घट जाएगा, तो कितने मैन बचेंगे, 30 मैन बचेंगे। क्लियर है। इसका गुणा इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इधर 75 वुमन हो गया। इसका गुणा इसमें करूंगा तो 60 वुमन हो गए। तो 75 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 15 वुमन। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में। तो आप करिए क्या, यहाँ से मैन को यहीं पे रहने दीजिए और वुमन को यहाँ पे लाइए, तो ये बटे में हो गया। अब इधर देखिए 1 बचा है ना, और यहाँ पे कितना है 2 आके इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो ये देखिए मैन और वुमेन के क्या आ गया, रेशियो आ गया। क्लियर है यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए करना कि अगर आपको टोटल कार्य पता करना तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी पता चल गई। अगर आपको टोटल कार्य पता करना हो तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी पता चल गई। चाहे आप इसमें क्या करिए, मैन और वुमेन का क्या करिए कार्य रखकर पता कर सकते हैं, चाहे इस वाले समीकरण मैन और वुमेन का मान रखकर आप पता कर सकते हैं कि टोटल कार्य कितना है। तो यहाँ पे हम लोग करते कि इसमें रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 एकम कितना होगा, 4 ही मिलेगा। प्लस यहाँ पे रखेंगे कितना रखेंगे, ये 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 और बाहर कितना, ये 15। इतना क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, वही काम किससे कराना है, 7 दिनों में करवाना है। क्या कहा गया, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कितनी महिलाओं को हम लोग मान लें n महिलाओं को, n महिलाओं को कितने पुरुषों की, 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी, इसमें ये पूछे, ताकि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए, 7 दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए करने के इसमें मान रख के क्या करिए, अब सॉल्व करिए। यहां से देखिए वुमन का मान कितना दिया गया है, ये 2 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्लियर है। यहां से जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, इसका जब गुणा करेंगे तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 10 सर 14 हो गया, तो 14 गुणे कितना हो जाएगा, ये 15। इतना क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14 n हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। क्लियर है। या तो आप इसको गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब इसका गुणा करके लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 एकम 15 6 कितना हो जाएगा, ये 21, 210। अब इसको करेंगे, इसमें से क्या करिए, घटाइए। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14n बराबर, इसको क्या करना है, इसमें से घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, 182 मिलेगा, 182 मिलेगा। अब इसके बाद करना क्या आपको, यहाँ से अब इसके बाद करना क्या आपको, डिवाइड। अगर डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 14 एकम 14 हो गया, और 4 चौदह 42, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 13। कितनी महिलाओं को करना चाहिए, 13 महिलाओं को करना चाहिए। ठीक है। यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा कर दिया, बट समझाने के लिए चाहता तो मैं आपको ये, इसके बाद मैं डायरेक्ट एक ही लाइन कर देता था। ठीक है। इसके बाद मैं चाहे तो ये वाली लाइन लिख सकता था, ये लाइन मेरी बच सकती थी। ठीक है। बट आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन और इंक्रीज कर दी। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके एक बार जरूर से देख लीजिएगा कि इसका प्रोसेस क्या है। यहां तक तो करेंगे ही हर हाल में। अब इसके बाद यहां से प्रोसेस, ये वाला स्टेप एक बार देख लीजिएगा आप रिपीट करके। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, 13 सी ऑप्शन इसका मैच करा। एग्जाम पूछा गया तो एसएससी सीजीएल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए मेंस में आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है जब उसने 5 दिनों काम किया, जब उसने 5 दिन काम किया तो क्यू उसके साथ जुड़ गया, क्यू क्या हुआ, उसके साथ जुड़ गया 5 दिन बाद। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी पूरा करते हैं, तो क्यू अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3% कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें ये पूछा गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, जो P है कितने दिन में कार्य को करने के लिए कह रहा है, ये 18 दिन में। और फिर क्या कहा गया है, Q ने काम उसके साथ जुड़ गया, यदि दोनों मिलकर जो शेष कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये इतने दिन में। तो P प्लस Q, आप इसके ऊपर शेष लिख लीजिए ताकि मुझे पता चले ये क्या है, शेष कार्य करे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसको शेष कार्य को कितने दिन में करें, ये लोग 13/5 दिन में कर रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो आप डायरेक्ट ये देखिए कि अभाज्य संख्या है ना, तो इन दोनों का डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 54 आ जाएगा, 18 कम 18 5 23, यानी कितना आ जाएगा, ये 234। टोटल वर्क कितना आ गया, 234 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 234 आ गया। क्लियर है, टोटल वर्क। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। क्यों कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो गुणा करने के बाद मुझे ये मिला है। जब इससे डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। क्लियर है इतना। इसको देखिए अभी इससे डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो P है, क्योंकि जो P है 5 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद जो शेष कार्य बचता है वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 5 दिन का कार्य टोटल कार्य में से घटाते हैं। एक दिन में कितना 13 काम कर रहा है, तो 5 दिनों तक ये कितना काम किया होगा, 13 5 65। इसमें से क्या करिए, 65 काम घटा लीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है, अब देखिए ये जो शेष वर्क है, ये जो शेष वर्क है, अब इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं P और Q। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से डिवाइड करके लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अलग है। अब ये शेष कार्य को इतने दिन में करे, तो आप इससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 13/5, 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। तो 13 5 कितना हो जाएगा, ये 65। 13 5 कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ये 65 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर 65 काम कर रहे हैं। और करना, यानी अगर इसका मान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब ये 65 हो जाएगा। अब हमसे कहा क्या है, अब हमसे ये कह दिया गया है Q अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3% पूरा कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले Q को पता करें, Q एक दिन में कितना काम कर रहा है। P 13 काम कर रहा है, तो Q कितना काम करेगा, इसमें से घटा लेंगे तो Q का मान पता चल जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। क्लियर है। Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 52 काम कर, और करना कितना है, टोटल कार्य का क्या करना है आपको, 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3 होता है कि नहीं। इसका मान किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होता है। यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 में जोड़ेंगे तो 200, 200/3, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा तो 2/3 आपको मिलेगा। क्लियर है। तो टोटल कार्य का करें क्या, टोटल कार्य का 2/3 आप लिखेंगे। यही तो करवाना है, किससे करवाना है ये काम, Q से करवाना। और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 52 काम कर रहा है। तो इसमें क्या करें, 52 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें 52 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अब देखिए 18 से ये भी कटेगा, 18 से ये भी कटेगा। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में। क्यों कटेगा, क्योंकि इन दोनों का जब एलसीएम लिया था तो मुझे ये मिला, तो 13 बार में कटेगा। ये 18 चौको कितना हो जाएगा, ये 18 चौको 72। क्लियर है। इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, और ये कितने है, ये कितना आ गया, 5। 5 से करना क्या आपको, सॉरी ये 18 बार में कटेगा। हम लोग 13 से काट रहे हैं ना, 13 से काटेंगे तो 13 चौको 52 हो गया, और 13 से इसको काटेंगे 18 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा। अब ये देखिए 6 हो गया, 3 3 6, 6 से इसको डिवाइड करें कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके दोबारा से फिर से समझिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्जाम में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक ही कार्य को एक ही दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, अब ये देखिए क्या दिया आपको, टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो जो दिया गया, अगर आप इस रेशियो को जब पलटेंगे तो आपको इफिशियंसी का रेशियो आपको पता चलेगा। अगर मैं इन सभी के बीच में रेशियो लगा दूं, आप यहां से लिख सकते हैं मैन, वुमन और ये बॉय। अब यहां से अगर आप टाइम के बीच में मैं रेशियो लिखना चाहूं, अगर मैं टाइम का रेशियो लिखना चाहूं तो यहां से 3, 4, 12। अब इससे तो ज्यादा कटेगा नहीं, अब देखिए करना कि अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी का रेशियो पता करना, मीन्स कार्य करने की क्षमता को पता करना, तो हम लोग करेंगे सबसे पहले, अब इससे ये छोटा तो होगा नहीं, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या 12 है ना, तो 12 को ये भी डिवाइड करा और ये भी डिवाइड करा, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पहली पार्ट मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए इसके बाद करेंगे क्या, जो भी एलसीएम आया है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी पता चलेगी। तो अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। क्लियर है, ये क्या पता चल गया, इनकी इफिशियंसी मींस कार्य करने की क्षमता पता चल गई। इस तरह से मैंने डायरेक्ट इस तरह से पता कर लिया। क्लियर इतना, अगर ये पता कर लिया तो अब इसके बाद कहा क्या हमसे, इस तरह से ये जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क भी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हमसे ये कह दिया गया कितने लड़कों को एक पुरुष एक महिला की सहायता करनी चाहिए ताकि ये टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए। तो आप यहां से लिख लीजिए 1 मैन प्लस 1 वुमन, एक मैन और एक वुमन। अब इनके साथ कितने लड़कों को मिला दिया जाए, कितने लड़कों को जोड़ दिया जाए, या कितने लड़कों को चाहिए ताकि जो टोटल कार्य है एक दिन में समाप्त हो जाए, टोटल कार्य का एक दिन में पूरा हो जाए। अब करना कि यहां से सॉल्व कर क्या करना, आपको यहां से n का मान आपको पता करना है, देखिए इसका मान दिया गया है, तो यहां से रखेंगे m का मान कितना है, ये इफिशियंसी कितना है, ये 4 दी गई, तो यहां से जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहां से ये n b का मान कितना दिया गया, 1 से तो कोई मतलब नहीं, गुणा करेंगे तो बराबर इतना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 जाके इधर घट जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 5, यानी कितने लड़कों को और लगाना चाहिए, 5 लड़कों को और लगाना चाहिए। कितने लड़कों को और लगाना चाहिए, 5 लड़कों को और लगाना चाहिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2022 के थे सीजीएल के, मैंने उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया, और कुछ क्वेश्चन मेंस के भी थे, 5-6 क्वेश्चन थे जो पहले वाले पार्ट मैंने आपको बता रखा है, दोनों को मिला के करीब 5-6 क्वेश्चन होंगे मेंस और प्री के, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। लेकिन प्री के मैंने आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जो पूछे गए हैं 2022 में। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।